बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ फरमैद। क्या अगर नमाज में रफ़ा यदैन न किया जाए तो नमाज हो जाती है, या क्या रफ़ा यदैन फ़र्ज है? देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े मुतशद्दिद हैं रफ़ा यदैन के मामले में। एक ज़माने में हमने भी बड़ी डिबेट्स की रफ़ा यदैन पर। असल में होता क्यों है ये कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। पहले अहले सुन्नत के लोगों का जो था वो कंट्रोल था हर जगह पर, तो उन्होंने ये मशहूर किया हुआ था अवामुल नास में। उलमा की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो भी शायद उलमा भी एक टिकट में दो मजे ले रहे थे। और उन्होंने लोगों को ये बताया हुआ था कि चूंकि लोग पहले बगलों में बुत रख के आ जाया करते थे मुनाफिकीन नमाज पढ़ने के वक़्त, तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने रफ़ा यदैन शुरू करवाया। तो खैर, इसको पहले जाकिर नाइक साहब ने और फिर इंजीनियर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सपोज किया कि जब भी कोई बुत अगर लेके आता था तो वो तकबीर तहरीमा करता था तो बुत तो नीचे गिर जाते थे। वो ऐसे कौन से बुत थे जो तकबीर तहरीमा के वक़्त तो नहीं गिरते थे, लेकिन जब रुकू से पहले रफ़ा यदैन करते थे या रुकू के बाद खड़े होकर करते थे तो तब जाके गिरते थे। तो ये कहानी तो हो गई एक्सपोज। तो अब फिर उलमा से लोगों ने पूछना भी शुरू किया कि ये लिखा हुआ कहाँ है, तो कहीं से वो दिखा नहीं सके। तो इसको फिर उन्होंने ख़त्म किया मामला, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है ये बात। लेकिन अब भी कई हनफी जो लोग हैं वो अब भी यही बातें कर रहे होते हैं, चूंकि उनको पता नहीं होता। अब दूसरा मामला ये है, आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाऊं, वो ये है कि मुफ्ती यासर नदीम अल-वाजिदी साहब को मैं एक दिन सुन रहा था, तो उन्होंने इस पर एक बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ अपनाया, बताया, जो बात समझ आने वाली है। कि देखें कि जो अहनाफ हैं इनके यहाँ ये तसव्वुर है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम पहले अपनी हर रकत पे यानी कि हर मूव पे रफ़ा यदैन किया करते थे। आपको पता है दो सजदों में भी रफ़ा यदैन, ये तो अली भाई के स्टूडेंट भी मानते हैं। और ये भी वो मानेंगे कि शिया आज भी जो है नमाज से निकलने के लिए सलाम नहीं फेरते, बल्कि रफ़ा यदैन ही करते हैं 3 दफ़ा। ठीक है, तो आका अलैहिस्सलाम अपनी हर मूव पर नमाज में रफ़ा यदैन किया करते थे। तो अब जो शाफी हैं या हम्बली हैं, मालिकी हैं, वो ये समझते हैं कि रफ़ा यदैन सारे तर्क हो चुके हैं सवाए रुकू से पहले और रुकू के बाद के और तकबीर तहरीमा के। जबकि जो अहनाफ है उनका ये मानना है कि सारे रफ़ा यदैन तर्क हो चुके हैं सवाए तकबीर तहरीमा के, या वतर में या फिर जो ईदैन पे हैं, इनको वो कहते हैं कि दवाम है, ये दवाम है, चल रहे हैं, बाकी जो है वो तर्क हो गए हैं। लेकिन जो अनाबला हैं और शाफी हैं उनका ये मानना है कि रुकू से पहले भी मौजूद है और रुकू के बाद भी मौजूद है। बुखारी मुस्लिम में अहादीस है। मैं तो इसी मौक़िफ़ के साथ हूँ और मैं रफ़ा यदैन करता हूँ। लेकिन वो भी अहनाफ भी मौला अली अलैहिस्सलाम से और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से अहादीस लेके आते हैं। जो मैं उस बहस में नहीं जा रहा, मैंने बड़ी डिबेटें की, मुझे इस तरफ की भी सारी अहादीस ऑलमोस्ट पता और इस तरफ की भी। तर्क रफ़ा यदैन के बारे में जो हदीस है वो भी पता है, जो असहाब ने बाद में छोड़ दिया और कौन कौन से असहाब छोड़ते थे वो भी पता है, और जो करते थे और कितनी सख्ती से करते थे वो भी जानता हूँ। और मैं ये मौक़िफ़ बता रहा हूँ आपको कि मैं करता हूँ रफ़ा यदैन। लेकिन इसके बावजूद मैं बताना ये चाहता हूँ, इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि यार इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स इस पर इतने मुतशद्दिद क्यों हैं? जिस ज़माने में मैं बहुत मुतशद्दिद होता था तब भी मुझसे लोग पूछते थे कि क्या रफ़ा यदैन के बगैर नमाज हो जाती है? तो मैं खामोश हो जाता था और कहता था जी नमाज तो हो जाती है। फिर लोग पूछते थे कि क्या रफ़ा यदैन फ़र्ज है? तो मैं चुप हो जाता था कि नहीं, फ़र्ज तो नहीं है, सुन्नत है। ठीक है, और सुन्नत तो ज़रूर करनी चाहिए, और जो लोग कहते हैं कि हम अहले सुन्नत है, सुन्नत वाले, तो उनको तो लाजमी करनी चाहिए। तो यही एक अमल का रद्द अमल था। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि जिस शद्दो मद से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स रफ़ा यदैन पर मबाहिसे करते हैं, उससे 10% भी, उसका 10% भी अगर वो बहनों को विरासत देने के मामले में अगर शद्दो मद से काम करे तो कुछ हो जाए। क्योंकि रफ़ा यदैन तो कुजा, नमाज पढ़ने का तरीका भी कलाम इलाही में नहीं आया। इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुन्नत पर और अहादीस पर छोड़ा। लेकिन बहनों को विरासत में हिस्सा देना, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम इलाही में उतारा, डायरेक्ट कुरान में उतारा। लेकिन किसी पर ये टस से मस नहीं है कोई शख्स, और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, इसको इतना हल्का रखा हुआ मामला। और बहनें भी भाइयों से लेना ही नहीं चाहती। उनका मामला क्या है, वो ये समझती हैं कि अगर हमने भाइयों से अपना हिस्सा उसका मुतालबा कर लिया तो कल अगर कभी खुदा न खास्ता खामन से न बन पाई तो फिर हमारा वो घर भी जाता रहेगा।
یہ ایک بہت بڑا تحفظ ہے جو بہنوں کو ہے. تو یہ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ آگے آ کر اپنی بہنوں کے اس تحفظات کو دور کریں اور ان کو بتائیں کہ بہن یہ تمہارا حق ہے. خاص کر کے میں ہر مسلمان سے، بلکہ استاد محترم کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار آپ تو کھڑے ہو جائیں، اپنی بہنوں کو کے اس تحفظات کو دور کریں اور ان سے کہیں کہ بہنا اگر خدا نخواستہ آپ کی نہ بن پائی اپنے حامد کے ساتھ تو آپ ہمارے گھر آئیں گی تو پھر بھی آپ ہمارے سارے آنکھوں پر. تو ان کا یہ تحفظ دور ہو، جو خطرہ ان کو لاحق ہے وہ دور ہو جائے، اور وہ اپنے یہ جو شرعن حق ہے، ان کو شرعی حق ہے جو اللہ نے ان کو تحفہ دیا ہوا ہے، یہ اس کو وہ اویل کر سکے. اور اس پر اب ملحدین اسلام میں عورتوں کو حق آدھا کیوں؟ تو وہ اس لیے میرے بھائی کہ چونکہ جو عورتیں ہیں نان نفقے کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں کی شہزادیاں ہوتی ہیں، رانیاں ہوتی ہیں. بیوی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے یا بیٹی ہے تو ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ان کو آپ نے شہزادیاں بنا کر گھر پہ رکھنا ہے، وہ مالک نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کے حصے آدھے ہوتے ہیں کہ ان پر نان نفقے کی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو جو ان کو آدھا ملتا ہے یہ بھی ان پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ ان کو آدھا حصہ دے دیا جاتا ہے جبکہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. تو وہ جو آدھا حصہ ان کا ہوتا ہے، جیسے مہر ان کا ہے اس میں سے کوئی نہیں لے سکتا، تو یہ جو حصہ ہے یہ بھی ان کا ہی ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے دیں، انہوں نے اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے. تو یہ اسلام کا عورت پر احسان ہے، یہ ظلم نہیں ہے کہ اس کو آدھا دے رہے ہیں، احسان ہے اس پر. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جزاک اللہ خیر.